ऐसे बर्फीले दिनों पे मेरे बिस्तर की चुंबकीय क्षमता 1000 गुना हो जाती है, और अगर भयंकर ठंड और बारिश हो तो वो 10,000 गुना हो जाती है और मेरे को जकड़ के रखती है। लेकिन इन दिनों में अगर मैं अपने बिस्तर से बाहर आ गया तो मैं बाकी सारे दिनों में अपने बिस्तर को हराकर अपनी जिंदगी को जिता सकता हूँ। मेरा नाम है दिलप्रीत सेठी और लाइफस्टाइल विद दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इस सर्दी के मौसम में वर्कआउट करने के क्या क्या फायदे होते हैं और हमें अपने दिमाग में क्या क्या रखना चाहिए ताकि हम सेफली ये सारी चीजें कर सकें। तो देखते रहिए लाइफस्टाइल विद दिन। तो देखो, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को दोनों को जोड़ के आज हम आपको बताना चाहते हैं कि सर्दी में वर्कआउट करने का क्या क्या लाभ हो सकता है। और साइंस बोलती है, जिसके रिसर्च पेपर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास उतना पेशेंस है तो पूरे रिसर्च पेपर पढ़ो और देखो वो क्या कहता है। वो कहता है कि जब आप सर्दी के मौसम में एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एंड्योरेंस, आपकी वर्कआउट करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि पहली बात है कि आपका हार्ट सर्दी में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। आपकी बॉडी में ज्यादा ऊर्जा इसलिए रहती है क्योंकि उसे पसीना कम आता है और थोड़ा सा एनर्जी एक्सपेंडिचर बाकी सारी चीजें करने में कम लगता है। तो आपकी ये जो ऊर्जा है, अगर आप इसे टैप कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं, तो आपका वर्कआउट बहुत अच्छा होगा, जिससे कि आपकी कैलोरी बर्निंग, मसल बिल्डिंग सब हो सकती है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको फैट लॉस करना है तो सर्दी से अच्छी चीज कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि रिसर्च कहती है कि सबसे पहली चीज है कि स्टबर्न फैट होता है व्हाइट फैट और ब्राउन फैट होता है जो फैट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो सर्दी में जो होता है व्हाइट फैट ब्राउन में कन्वर्ट होता है। ये टिपिकली आपके पेट और आपकी थाइस का जो फैट है, यहाँ से अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये बर्न होगा फैट, और ऑब्वियसली आपको रिस्पॉन्स और रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापे की प्रॉब्लम है, वो सारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो ये सर्दी का मौसम आपको सपोर्ट करता है उस तरीके से भी। तीसरी चीज है विंटर ब्लूज। सर्दी का एक अलग सा डिप्रेशन होता है जो आपको आलसी बना देता है, जो आपको बिस्तर में पड़े रहने पे मजबूर कर देता है। तो अगर आप खुद उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज, वर्जिश, व्यायाम, वॉक, रन, जॉग कर लो तो आप अपने डिप्रेशन को, जो ये सर्दी के मौसम का डिप्रेशन है, इसे बीट कर देते हो। चौथी चीज है, अगर आपको अपनी बॉडी को, अपनी ब्रीदिंग को प्रॉपर करना है तो उसके लिए थोड़ा व्यायाम करना जरूरी है, क्योंकि फ्लू के बहुत चांसेस होते हैं। हमारे जो रेस्पिरेटरी साइकिल है, जो कोरोना की वजह से इतना फेमस हो रखा है, उसको आपको प्रॉपर रखना है, तो उसके लिए भी आपकी एक्सरसाइज बहुत काम आती है। अपनी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली, अंदर की गर्मी बढ़ाने का टेम्परेचर, अंदर की गर्मी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। अगर आप वो करेंगे तो आपको नेचुरली ही ठंड कम लगेगी, और आपको जो भी ये इंजरी होती है, स्टिफनेस और मसल्स को कोल्ड रखने की वजह से, जब भी आप उठ रहे होते हो आपके जोड़ों में दर्द, यहाँ दर्द होता है, वो सब नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा व्यायाम करना है। और अगर हम मानसिकता पे जाते हैं, जो मैंने स्टार्ट में बोला था, अगर आप उन सर्दी वाले दिनों पे जब आपका मन बिल्कुल नहीं हो रहा है उठने का, उठ सकते हो और व्यायाम कर सकते हो, तो आप अपनी विल पावर को बढ़ाओगे, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओगे, ताकि आप नॉर्मल दिनों पे भी एकदम फुल पावर वर्कआउट कर सको, फुल पावर मेहनत कर सको लाइफ में। ये सिर्फ आपकी एक एक्सरसाइज लाइफ से रिलेटेड नहीं, आपके संपूर्ण जीवन से रिलेटेड है कि अगर आप अपने आप को एकदम थके हारे दिनों पे भी जगा सकते हो तो आप लंबी रेस के घोड़े हो, छोटी रेस के गधे नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब व्यायाम करो। सारे नीचे रिसर्च पेपर पढ़े हैं, अंग्रेजी में है, अगर आपको पढ़ने हैं तो आप पढ़ो, और जो मैंने उसे बताया है संक्षेप में वो दिमाग में रखो। लेकिन सर्दी में आपको एक्सरसाइज करनी है तो कुछ चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर आपको अस्थमा है, कोई रोग है, तो आपको पहले डॉक्टर से चेकअप करा लेना है। दूसरी चीज है, आपको अपने सर, अपने हाथ और अपने पैरों का खासा ख्याल रखना है। सर्दी से लड़ना नहीं है, उसे इज्जत देनी है। थोड़ी टोपी पहन लेना, थोड़े कपड़े पहन लेना। उसके बाद आपको लेयर्स ऑफ क्लोथिंग पहननी है। मैं भी 2 या 3 लेयर ऑफ कपड़े पहनता हूँ, और धीरे धीरे जैसे बॉडी गर्म होती है वैसे वैसे मैं कपड़े उतारता हूँ। तो लेयर्स ऑफ क्लोथिंग पहन के एक्सरसाइज करो। उसके बाद फ्लोरिंग पे फोकस करो, क्योंकि देखो सर्दी में पता नहीं कि पानी होगा नहीं होगा, फ्लोरिंग कैसी होगी, तो आप स्लिप कर सकते हो, फॉल कर सकते हो। वैसे भी वर्कआउट अगर घर पे कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो,
जमीन को जरा खासा ध्यान दो, ढंग के फ्लोर पे एक्सरसाइज करो। एक और पॉइंट है, सर्दी में पानी का इंटेक सही रखो, क्योंकि पसीना कम आता है, पानी की जरूरत कम लगती है, तो हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं अंदर ही अंदर। तो पानी जरूर ढंग से पियो। ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए अगर आपने इज्जत करी सर्दी की, तो सर्दी आपको बहुत आगे लेके जाएगी। वर्कआउट चालू रखो और सर्दी को एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो मेरी भी ऊर्जा बढ़ेगी, मेरे को भी थोड़ी सर्दी के मौसम में वर्कआउट करने का मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छे वर्कआउट लाते रहूं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रणाम।